हेलो स्टूडेंट, ये आपका क्लास 10th का ह्यूमन आइज वाला चैप्टर है। आपने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म में अगर हम कोई वाइट लाइट पास कराते हैं तो वाइट लाइट पास कराने पर वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। और इसमें वाइट लाइट तो सीधी जा रही है, कुछ कलर ज़्यादा एंगल से डेविएशन होता है, कुछ का कम एंगल से डेविएशन होता है। अब कम डेविएशन जैसे रेड का हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वायलेट का डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका डेविएशन भी कम होता है, यानी कहा जाए वह अपने रास्ते से कम भटकता है। जैसे रेड कलर अपने रास्ते से कम भटका और वायलेट कलर अपने रास्ते से ज़्यादा भटका। और इसमें विबग्योर के अकॉर्डिंग हमारे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं इसको 7 कलर में वाइट लाइट का डिवाइड होना कहलाता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने देख लिया। अब आगे हम दिखाते हैं डिस्पर्जन की डेफिनेशन को। अगर हम बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। यहाँ पर बताया गया है कि जब वाइट लाइट अपने ओरिजिनल कलर में स्प्लिट हो जाती है, ओरिजिनल कलर उसके कितने कलर हैं? 7 कलर्स हैं। तो 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है तो उस फिनोमिनन को हम डिस्पर्जन कहते हैं। अब देखिए, इस ग्लास प्रिज्म में 7 कलर गए और विबग्योर के अकॉर्डिंग एक स्क्रीन पर 7 कलर हमें मिले और इन 7 कलर के समूह को, ग्रुप को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन को इस तरह से दे सकते हैं, व्हेन लाइट, यानी कि लाइट से मतलब होता है सनलाइट और बल्ब लाइट, इज अलाउड टू पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, यानी कि 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब स्प्लिट क्यों हुई? बिकॉज वी नो वाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, यानी कि हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर का एक समूह होता है। एंड ईच कलर ऑन एंटरिंग इनटू प्रिज्म गेट रिफ्रैक्टेड, और प्रत्येक कलर रिफ्रैक्ट होगा बाय डिफरेंट एंगल, डिफरेंट अलग अलग एंगल से। किसके कारण? ड्यू टू विच डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, यानी डेबिट हो जाएगा। और मैं सारा समूह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। द डिफरेंट कलर ऑब्टेन आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेट। अब वेवलेंथ क्या होती है? यानी कि डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। रेड कलर इज, यानी कि अगर हम इसको देखा जाए तो इसका एंगल सबसे कम होता है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएटेड होता है और वायलेट कलर की अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ मिनिमम होती है, यानी कि जो कलर अपने आप में ज़्यादा भटकेगा उसकी वेवलेंथ कम होती है और जो कम भटकेगा अपने रास्ते से उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। 7 कलर। अब हम बात करें अगर रेनबो क्या होता है, आपने कभी कभी आसमान में बारिश जब होती है उसके बाद 7 कलर का एक समूह देखा होगा, वही क्या कहलाता है? रेनबो कहता है। रेनबो इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन। किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्जन का, यानी कि स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाई डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का डिस्पर्ज होकर एक स्पेक्ट्रम का बन जाना ही क्या कहलाता है? रेनबो कहलाता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, यानी कि यह कब बनता है? जब वाइट लाइट, सन की वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है। कैसे होता है? बाई रेन ड्रॉप। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेन ड्रॉप होती है जो किसका काम करती है? एक प्रिज्म का काम करती है इन एटमॉस्फेयर। ईच रेन ड्रॉप एक्ट सो टिन्नी ग्लास प्रिज्म, प्रत्येक रेन ड्रॉप छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म का काम करती है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन, जैसे ही बारिश रुकी
एटमॉस्फेयर में कुछ पानी की बूंदें रुकी, सब बूंदों ने, सब ड्रॉप्स ने, रेन ड्रॉप्स ने छोटे प्रिज्म का काम किया और उसके अपोजिट साइड में क्या हो, सन निकल जाए। वाइट लाइट एंटर दीज रेन ड्रॉप, डिफरेंट कलर रे रिफ्रैक्ट थ्रो डिफरेंट एंगल ड्यू टू विच रेनबो इज फॉर्म्ड, और रेनबो हमें दिख जाएगा। अब दिखाते हैं हम रेनबो की, आपको डायग्राम देखिए। ये मान लीजिए एक रेन ड्रॉप है और ऐसी ही बहुत सारी रेन ड्रॉप है। इसके अपोजिट साइड में सन है, वहाँ से वाइट लाइट चली और वाइट लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर से रेन ड्रॉप में एंटर करेगी तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले ये रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम कर रही है और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन का काम होगा। फिर आगे ये 7 कलर इसमें टकराएंगे एक दूसरे से, सारे के सारे अंदर, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर ये कलर आगे चलेंगे और फिर रेन ड्रॉप से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर जब रेन ड्रॉप से बाहर आएंगे यानी कि डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में आएंगे तो फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड पॉइंट पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और थर्ड पॉइंट पर फिर रिफ्रैक्शन होगा। और हमें एक 7 कलर का विबग्योर के अकॉर्डिंग एक ग्रुप मिलेगा जो हम अपने आँखों से देखेंगे। वही क्या होता है, रेनबो होता है। यानी कि रेनबो हमें 7 कलर में वायलेट यानी कि विबग्योर के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। वही क्या है, रेनबो है। और रेनबो की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। अब आगे अगर चलते हैं, अगर वाइट लाइट है हमारे पास और 2 प्रिज्म हैं, देखिए यहाँ पर आपको 2 प्रिज्म दिखा लिए गए हैं। एक प्रिज्म हमने सीधा रखा है, दूसरे प्रिज्म को हमने इन्वर्टेड करके रखा है। जब इस प्रिज्म में वाइट लाइट पास होगी तो ये वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी और हमें बाहर 7 कलर दिखाई देंगे। हमने 7 कलर को जब एक इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 कलर फिर बाद में एक वाइट लाइट के फॉर्म में निकलते हैं। यानी कि वाइट लाइट प्रिज्म से गई और दूसरे प्रिज्म से वाइट लाइट पास हो जाती है। इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। पहले वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई, फिर 7 कलर एक साथ मिलकर एक वाइट लाइट बना देते हैं और यह कहलाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। यानी कि वाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट हो जाना, फिर 7 कलर का एक वाइट लाइट में स्प्लिट हो जाना रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट कहलाता है। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे इस नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है? देखिए, जो अपर लेयर होती है वहाँ पर हॉट होता है और नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर कोल्ड होता है। तो या आप ऐसे मानिए बहुत सारी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। कुछ लेयर रेयरर मीडियम का काम करती है, कुछ लेयर डेंसर मीडियम का काम करती है। और जब लाइट एटमॉस्फेयर में को होकर आती है तो वह बहुत सारी लेयर से पास होकर आती है और वेरिएंग होता जाता है डेंसिटीज का, यानी कहीं रेयरर मीडियम आएगा, कहीं डेंसर मीडियम आएगा। तो लाइट का क्या होता चला जाएगा, रिफ्रैक्शन होता चला जाएगा। देखिए, इसकी डेफिनेशन हमने इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को दिखाया भी है। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर से जब लाइट आती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विद वेरिंग डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटीज की। अपर वंस ऑन रेयरर एंड लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज डेंसर। तो कभी आगे कभी पीछे इस तरह से लाइट आगे नीचे तक पहुंच जाती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कुछ फिनोमिनन हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंट, जैसे कि हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एपिरेंट पोजिशन। स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है? स्टार हमारे से बहुत दूर होता है और वहाँ पर जिस पॉइंट से लाइट आती है वो कभी रेयरर मीडियम से में पास होती है, कभी डेंसर मीडियम में पास होती है। तो जो हमारी आइज़ को
सीधी आइज को दिखाई देती है वो ब्राइट दिखाई देती है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट से आउट हो जाती है वो हमें दिखाई नहीं देती या डिम दिखाई देती है। इसीलिए स्टार हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, व्हेन लाइट फ्रॉम स्टार पास थ्रू एटमॉस्फेयर, जब कोई लाइट, स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर में पास होती है, दैट मिक्स कंटिन्यूसली, तो वह लगातार मिक्स होती रहती है। कैसे? सो व्हेन स्टार इज़ इन द लाइन ऑफ साइट इज विजिबल, जो हमारी आँख की सीध में आ जाती है वो हमें विजिबल हो जाती है। एंड व्हेन आउट ऑफ साइट इज़ नॉट विजिबल, जो आइज़ की साइट से दूर हो जाती है वो दिखाई नहीं देती। सो अपीयर टू ट्विंकलिंग, इसीलिए हमें ट्विंकलिंग करते। मैंने साइड में इसको दिखाया, जो सीधी लाइट आई वो हमें दिख गई, जो इधर उधर हो गई वो नहीं दिखाई देती। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन पर ही डिपेंडेंट, यानी कि वाई प्लानट डू नॉट ट्विंकलिंग। अब प्लानट स्टार से बहुत पास होते हैं। प्लानट एक ग्रुप ऑफ, मान लीजिए बहुत सारी लाइट बल्ब लगे हुए हैं और वो हमें वहाँ से रोशनी दिखाई दे रही है। तो देखिए, प्लानट आर वेरी क्लोज टू अस ड्यू टू विच साइज ऑफ एपेरेंट इमेज सो लार्ज, इसलिए उनका जो एपेरेंट इमेज की साइज़ है वो भी लार्ज होता है। विच फॉल्स आउटसाइड द लाइन ऑफ साइट, जो हमारी आउटसाइड लाइन, यानी कि फॉल्स आउटसाइड द लाइन ऑफ साइट, यानी जो हमारी आंखों से दूर भी चले जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे लाइट हमारी आंखों में आ जाती है। टू विच दे डू नॉट ट्विंकलिंग, इसी कारण से वो हमें ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देते। आप अपने माप में मानिए कि प्लानट जो है इस तरह से है कि बहुत सारे बल्ब अपने आप लगा दिए और उनसे हमें लाइट दिख रही है, तो हमें वहाँ से पता नहीं चलेगा, और वो नज़दीक है हमारे तो हमें पता नहीं चलेगा कोई बल्ब इसमें बुझ रहा है, बल्ब जल रहा है, सारे हमें जलते हुए दिखाई देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाई सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, यानी कि जब सूर्य राइज होता है और सनसेट होता है उस समय हमें बिगर अपीयरिंग होता है। उसका रीज़न क्या है? आपने हॉरिजन तो सुना ही होगा, ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज रे ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जब हॉरिजन से लाइट आती है तो उसे ज़्यादा चलना पड़ता है और जब पोल से आती है तो उसे कम चलना पड़ता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, हैंस apparent image is closer to eyes appear bigger, जिसके कारण हमें बिगर यानी कि बड़ा दिखाई देता है। कब? सनसेट और सनराइज के समय पे, यानी कि सनसेट हो यानी कि छिपने के टाइम और सनराइज जब निकलता है। तो देखिए, हॉरिजन और पोल में लगभग 21 किलोमीटर की लेंथ ज़्यादा कवर करनी पड़ती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट अर्लियर टू एक्चुअल सनराइज और सनसेट। अब हम बात कर रहे थे 2 मिनट अर्लियर सन विजिबल टू अस, एक्चुअल सनराइज और सनसेट। रीज़न क्या है? रीज़न है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, इनको छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिए, केवल एक ही रीज़न है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन इज सीन 2 मिनट अर्लियर देन इट्स सनराइज व्हेन इट कम्स क्लोज टू द हॉरिजन। जब यह कहाँ पर आता है? हॉरिजन के क्लोज होता है। तो हमें देखिए, लाइट ऐसे आई, ऐसे जैसे दिखाया हुआ है डायग्राम में, इस तरह से हमें यहाँ पर इंटरनल रिफ्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हमारा इसी टाइप के सभी क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंट है। सनराइज या सन हमें रेड क्यों दिखाई देता है, ट्विंकलिंग वाला। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए
डिफाइन टिंडल इफ़ेक्ट, यानी कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या है। वेरी सिंपल सी डेफिनेशन भी है और हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा भी देख सकते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया ए और एक दूसरा बीकर लिया बी। ए बीकर में जो सॉल्यूशन है वो उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं और बी बीकर है उसके पार्टिकल कुछ बड़े हैं। जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और पहले वाले बीकर में हमारे पास सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन मान लीजिए। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उसका साइज़ छोटा होता है कोलाइडल की अपेक्षा। तो कोलाइडल में जब पार्टिकल से पास होगी सनलाइट तो उसमें स्कैटरिंग हो जाएगी और हमें वो दिखाई देगा, वही टिंडल इफ़ेक्ट कहलाता है। हम स्कैटरिंग की बात करें तो सनलाइट द प्रोसेस इज विच लाइट इज ट्रांसमिटेड in all direction when it is incident on a particle which has greater diameter। सनलाइट आई और सनलाइट एटमॉस्फेयर में उसे बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे, उनसे टकराएगी। जो पार्टिकल बड़ा होता है, ग्रेटर डायमीटर का होता है, उससे टकराने पर लाइट का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, फैल जाती है। तो द प्रोसेस इज इन विच लाइट इज़ ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन। ट्रांसमिट में फैल जाना, ऑल डायरेक्शन वैन इट इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल। सबसे शुरू में जो आई थी वो एक पार्टिकल पर गिरी और पार्टिकल का साइज़, जो पार्टिकल है उसका साइज़ क्या होगा, ग्रेटर डायमीटर का होगा। तो यही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप इसके एग्जाम्पल को देखना चाहें, जैसे कि आपने देखा होगा एक कमरा है, कमरे में एक रोशनदान होता है, विंडो होती है, उसमें को जब सूर्य की लाइट आती है और वो सूर्य की लाइट किसी उन पार्टिकल पर डाली जाती है, धूल में पार्टिकल होते हैं, तो स्कैटरिंग होकर हमें दिखाई देता है वो पथ, वही स्कैटरिंग कहलाता है। आगे हम बात करते हैं वाई स्काई एपियर ब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो आप देखिए कौन सी लाइट का स्कैटरिंग कम होता है और कौन सी लाइट का स्कैटरिंग यानी कि ज़्यादा होता है। वैन वाइट लाइट पास थ्रू एटमॉस्फेयर, जब वाइट लाइट एटमॉस्फेयर में पास होगी तो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स एनकरेज सस्पेंडेड पार्टिकल, दीज वेव आर एब्जॉर्ब्ड। आगे आता है वाई सन एपियर येलो या रेड की बात करी जाए, रेड तो नहीं होता, ऑरेंज की बात करी जाए तो सबका आंसर एक ही होता है। द वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स आर स्कैटर। स्कैटर होने के कारण ही हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। कौन कौन से कलर वहाँ पे ब्लू वाले में स्कैटर हुए थे, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। तो वायलेट भी हो सकता है, इंडिगो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। स्कैटर इन अपर एटमॉस्फेयर, अपर के एटमॉस्फेयर में ये स्कैटर हो गए। सो द रिजल्टेंट लाइट इज़ येलो। तो हमें जो नीचे आने वाली लाइट दिखाई देगी वो येलो हो सकती है, यानी कि उन कलर का जो रेड कलर है और ऑरेंज कलर है उनका मिक्सर बन गया और मिक्सर को हम येलो कह सकते हैं या ऑरेंज भी कह सकते हैं। सो व्हेन दिस लाइट एंटर आवर आइज इज एपियर येलो। तो हमें ये लाइट हमें क्या दिखाई देती है, येलो दिखाई देती है। यहाँ पर ऑरेंज कह दिया जाए या रेड कह दिया जाए तब भी ये ठीक होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई स्काई एपियर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स। अब बात करते हैं कि स्काई एपियर डार्क इंस्टेड टू ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स पर ब्लू की बजाय हमें डार्क या ब्लैक दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है, यानी कि वहाँ पर जब कोई पार्टिकल ही नहीं होगा स्पेस में, तो स्पेस है वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो किसी भी लाइट का, कोई भी लाइट जाए उस लाइट का स्कैटरिंग तो होने का ही नहीं, और जब स्कैटरिंग नहीं होने का तो फैलेगी नहीं लाइट और हमें वह डार्क दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा। इन स्पेस प्रेजेंट ड्यू टू दिस नो स्कैटरिंग अकर, वहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होने का। कोई भी कलर्स, लाइट का कोई भी कलर, जैसे कि सनलाइट से 7 कलर पास हुए थे, कोई कलर स्कैटर नहीं होने का जब पार्टिकल ही नहीं है। हैंस द स्काई एपियर डार्क
यहाँ पर ब्लैक भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। हमें स्काई डार्क दिखाई देता है ब्लू की अपेक्षा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाई डज स्मोक कमिंग आउट ऑफ कोल फायर्ड चिमनी। जहाँ पर कोयल फायर्ड होता है, कोयला जलता है, उस चिमनी से जो स्मोक निकलता है वो अपीयर ब्लू ऑन ए मिस्टी डे। अब मिस्टी डे क्या होता है, देखिए, द टिनी पार्टिकल ऑफ स्मोक एंड मॉइस्चर। मिस्टी डे का मतलब मॉइस्चर वाले दिनों में। स्कैटर ब्लू कलर्स ऑन वाइट लाइट, यानी कि टिनी पार्टिकल ऑफ स्मोक, स्मोक के जो टिनी पार्टिकल है और मॉइस्चर के, पानी की जो मॉइस्चर होता है उसके जो पार्टिकल है, उनसे जब लाइट टकराएगी तो स्कैटर करेगा ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करता है, क्योंकि ब्लू कलर की डेविएशन ज़्यादा होता है, वेवलेंथ क्या होगी, कम होता है। तो वाइट लाइट पास थ्रू इट, जब इसमें को वाइट लाइट पास होती है। वैन दिस ब्लू लाइट रीच आवर आइज़, और यह ब्लू लाइट हमारे आइज़ तक पहुंचती है, द स्मोक अपीयर ब्लू, तो हमें स्मोक कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। धुआं निकल रहा है जो फैक्ट्रियों से, तो हमें ब्लू दिखाई देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई डू मोटरिस्ट, जो मोटर चलाने वाले, बस चलाने वाले, यूज ऑरेंज लाइट रेदर देन नॉर्मल वाइट लाइट ऑन फोगी डे। जब फोग होता है, जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, तो जो मोटर चलाने वाला ड्राइवर होता है वो वाइट लाइट की अपेक्षा ऑरेंज लाइट का यूज करता है। इसका रीज़न क्या है, इफ़ मोटरिस्ट यूज वाइट लाइट वाइल ड्राइविंग इन फोग देन टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर स्कैटर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट, ज़्यादा ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी। दिस स्कैटरिंग ब्लू लाइट विल ऑन रीच द आइज डिक्रीज विजिबिलिटी, और यह हमें विजिबिलिटी को हमारी कम कर देती है और हमें दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता। एंड हैंस ड्राइविंग बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, और ड्राइविंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, इसी कारण व्हेन ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड, और यह स्कैटर नहीं होगी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लॉन्गर वेवलेंथ, किसके कारण, लॉन्गर वेवलेंथ के कारण। हैंस द ड्राइवर कैन सी क्लियरली, ड्राइवर आसानी से देख सकता है। थैंक यू फॉर